क्या आता है वो? नहीं, वो अलग से वो साबुन भी आता ना। क्या नाम उसका? ही विम बार। हम तो विम बार से मानेंगे। क्या होता है विम बार? सब वो कास्टिक सोडा मिलता है उसमें, और भी कुछ ऐसे मिलता होगा, तो उससे वो साबुन बनती है? कास्टिक सोडा? सीधा कास्टिक सोडा आपके कपड़े पे पड़ जाए तो कपड़े को जला दे, इतना तेज होता। और कोई भी साबुन उसके बिना नहीं बनती। उससे आपने बर्तन मांजे। और एक और उसकी विशेषता कि आप कितने ही धोना उसकी बास जाने वाली नहीं है। इतना भयंकर होता है, इतना तेज। कितने ही धोना आप, उसकी बास निकलते 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 हाथ धोना, रगड़ रगड़ के साबुन से हाथ धोना, है ना? सब चीज साबुन से हाथ धो धो करके। और बेजू बर्तन काम में ले रहे वो शाम को मांज के रख दिए, सुबह पैसे उठाए सो काम में ले लिए। और उस पर चाहे धूल चढ़ी हो, चाहे छिपकली घूमी हो, चाहे और भी ना जाने कितने कितने मतलब हिंसक प्राणी भी, जहरीले प्राणी भी उस पर घूमे हों, पर अब कहाँ धोने? हम तो साफ है, बिल्कुल साबुन से मांज के रखे थे। और वो छिपकली भी उस पर घूम गई हो ना, और अपना जहर छोड़ गई हो, तो भी हमें धोने की आवश्यकता नहीं है। पहले राख से मांजने का लाभ पता क्या होता था? राख से भी गीले नहीं मांजते थे, राख से सूखे मांजते थे। उसके पीछे कारण क्या था कि आप सूखे मांजेंगे तो कितने ही कपड़े से पोंछ लेना, किसी न किसी अंश में राख छपी रहेगी। तो जब आप उसको काम में लेंगे तो नियम से धो करके लेंगे। जब वो राख दिख रही ना, तो नियम से धो करके लेंगे, तो अपने आप ही गंदगी साफ हो जाती थी। अब तो अपन इतने सुकुमार हो गए कि एक तो राख से मांजेंगे नहीं, और मांजेंगे तो राख से भी गीले मांजेंगे। तो गीले मांज तो तत्काल राख साफ कर दी। अब दूसरे दिन जब काम में लेना, तो अब धोने की क्या आवश्यकता? तो रात भर में कितने जहरीले कीड़े उस पर बैठ गए हों, अपना जहर छोड़ गए हों। इतना ही क्यों, अपना मलमूत्र छोड़ गए हों। और वो दिखने वाला तो है नहीं, तो वैसे ही में भोजन किया और सारा पेट में उतार लिया। यानी अभक्ष तो खाया ही, अनुपसेव्य अभक्ष, मलमूत्र आदि अनुपसेव्य कहलाता ना। और उन बर्तनों पे वो कीड़े मकोड़े बैठे, तो उनका मलमूत्र उसमें रहा ना, मक्खी बैठी, मच्छर बैठा, तो उनके लिए अलग से थोड़े कोई संडास बाथरूम बने हैं, वे वहां थोड़े कोई जाने वाले, जहां बैठेंगे वहीं छोड़ेंगे। तो मलमूत्र वहां छोड़ गए, और आपने वैसे ही बर्तन उठाए और काम में ले लिया। तो अनुपसेव्य अभक्ष खाया, यानी जो खाने योग्य नहीं, एक तो वो किया, और दूसरे जो वो उनके जहर के परमाणु भी वहां रहे, वो भी पेट में पहुंचे। अब वो जहर पेट में पहुंचता रहे और फिर बीमारियां बढ़ जाए, तो इसमें आश्चर्य क्या है? शरीर यदि दिन प्रतिदिन कमजोर 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 बना रहे, तो इसमें आश्चर्य क्या? खाया पिया तो वही है। और कपड़ों की शुद्धि का, इसका तो कह नहीं क्या। पॉलिस्टर के बिना तो काम ही नहीं चले। रसोई हो तो भी क्यों? सब जमाना है, फिर हमें फिर लोग गरीब नहीं समझेंगे। सूती कपड़े पहनने ने गरीब, और पॉलिस्टर के पहनने ने धनी। तो हमें अपना धनीपना बताना, इसलिए पॉलिस्टर के पहनना। कितने खतरनाक हैं पता है? पॉलिस्टर हुआ, टेरिकॉट हुआ, टेरिलीन हुआ, इन सब में गैस पास नहीं हो पाती। यानी अपने शरीर से निरंतर हवा निकलती सब ओर से। तो जो ये कपड़े हैं, इनमें बाहर की हवा अंदर नहीं आ पाती और अंदर की हवा बाहर नहीं जा पाती। तो जो वो अंदर से जहरीली हवा निकल रही है पूरे बदन से, सबसे निकल, जितने रोम छिद्र हैं ना, उन पूरे रोम छिद्र से वो गैस निकलती। तो वो जो हवा निकल रही है, इन कपड़ों से बाहर नहीं जा पाएगी, तो वो वहीं अंदर अंदर सड़ेगी। यानी चमड़ी के तो ऊपर आ गई और बीच में कपड़ा आ गया, तो चमड़ी पे लग करके वो पूरी सड़ेगी, तो चर्म रोग पैदा करेगी। और बाहर की स्वच्छ हवा अंदर नहीं जानी,
तो अंदर का वातावरण दूषित रहना। पर अपने को कपड़े भी बेही पसंद आते, और फिर कहते सब पता नहीं क्यों इतना हम देखो रोज रोज साबुन से नहाते हैं, इतने हाथ पैर धोते, बिल्कुल कपड़े भी रोज साबुन से धुलते, गर्म पानी में उबाल के भी धुलते, और फिर भी पता नहीं ये खुजली 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 चलती रहती, ये कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया, ये चर्म रोग हो गए। तो होंगे, इसमें आश्चर्य क्या है? गहराई से विचार करना। पहले आज के जैसे कोई साबुन सोडे थे? हाथ पैर धोने की तो बात ही छोड़ो, शरीर पे लगाने की तो बात ही छोड़ो, कपड़ों में भी कभी कभार महीने एक आध महीने में कभी लग गए, सोडे में डल के धुल गए तो धुल गए, नहीं तो ऐसे रगड़ रगड़ के धुल गए, बस छुट्टी। कितनी गंदगी थी। और फर्श वगैरह भी, ऐसे फर्शों की तो बात ही नहीं। और ये साबुन सोडा से धुले, अपने निरमा आदि से धुले, वो तो बात ही खत्म, थे ही नहीं ऐसे। और जिनके यहाँ पत्थर के थे भी तो कहाँ अपने इससे निरमा आदि से धुलते, निरमा ही नहीं था उस समय तो। और नहीं तो अपने मिट्टी के घर ज्यादा हुए तो पोतनी से पोत लिए, और बाहर का हिस्सा गोबर से लीप लिया, छुट्टी। तो हर तरह से कितनी गंदगी 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 रहती थी। नालियां भी सब खुली हुई, आजकल की जैसी पैक रहती थी, चाहे जहां से नाला बह रहा है वहां गड्ढा है, वहां पानी भर रहा, कितने मक्खी मच्छर। और फिर भी संक्रामक रोग नहीं होते थे इतने। गहराई से विचार करना है कि नहीं, इतनी सारी गंदगी के बीच में रहते हुए भी यानी शरीर को साफ करने के लिए कोई साबुन सोडा नहीं। कभी कभार हुआ तो काली मिट्टी से नहा लिया, नहीं तो वो रीठा से नहा लिया, बस। अलग से साबुन सोडा तो मिलता नहीं। ये तो कोई ज्यादा पुराना नहीं विकास हुआ है साबुन सोडा का, मुश्किल से 150 वर्ष का भी इतिहास नहीं है इसका। इसके पहले कोई साबुन सोडा नहीं था, यानी मुश्किल से 150 वर्ष का इतिहास है। तो कोई साबुन सोडा नहीं, ना नहाने को, ना कपड़ों के लिए। और बाहर की भी सारी गंदगी, वहीं गाय भैंसे बन रही हैं, वहीं एक तरफ अपनी रसोई वगैरह हो रही है, वहीं घर में ही सारा चल जाता। और फिर भी संक्रामक रोग अधिक नहीं। और आज हर क्षेत्र में कितनी साफ सफाई, यानी रोज फर्श निरमा से धुले, रोज कपड़े साबुन से धुले, रोज कपड़े सर्फ से धुले, मतलब जो भी जिसके, रोज नहाए भी साबुन से। फिर भी जब देखो तब चर्म रोग, जब देखो जब सब इन्फेक्शन हो गया। तो काय का इन्फेक्शन हो गया? सड़कें भी बिल्कुल स्वच्छ, नीट एंड क्लीन, कहीं गड्ढे नहीं दिखेंगे, कहीं नाली नहीं दिखेंगी, नाली होंगी तो सब ढकी हुई। तो अब इन्फेक्शन काय का हो गया? काय का हो गया इन्फेक्शन? बोलो। कि ये जो इन्फेक्शन के कारण थे वो तो नहीं रहे, पर दूसरे इन्फेक्शन पैदा कर लिए ना। वो क्या इन्फेक्शन पैदा कर लिए? ये होटल, होटल की बनी हुई चीजें खाना। अब वहां 7 जाति के खा के जाएं, और उनने तो बस एक बार पानी में डुबोए वो बर्तन और धुल गए, और उसमें इनको दे दिया। फिर बाद में इनका जूठा वही धोए और फिर मेघा को दे दिया, और फिर उनको बीमार के सब इन्फेक्शन हो गया। तो काय का इन्फेक्शन हो गया? आप तो रोज साबुन से नहाती हो ना, कि ये हो गया ना। ये अपने घरों में भी वही चीजें। पहले रसोई बनाते समय कोई नोट नहीं छूता था, पता? कोई सिक्के नहीं छूते थे, पता? रसोई बनाते समय नोट नहीं छूते, सिक्के नहीं छूते। क्यों? पता नहीं किस किस के यहां से आए होंगे, कोई ठिकाना है क्या? यानी ये जो रुपए हमारे यहाँ आए हैं दुकान पर, तो ये किसी मुसलमान के यहाँ के हैं कि किसी जुआरी के यहाँ के हैं कि किसी खटीक के यहाँ के, क्या पता? तो रसोई बनाते समय उसको छूते नहीं। और आज अपनी स्थिति क्या है? ये सब कहाँ रखे रुपए? तो वो आए थे, दे गए, तो अपने वहीं वो दाल चावल का डिब्बा था ना, उसमें डाल दिए। नहीं तो अपने वहीं वो गिलास रखा था उसके नीचे रख दिए, वो रखे, वहीं रसोई हो रही है। और फिर वैसे ही वो बर्तन उठाया और अपने काम में ले लिया। तो वो न जाने किन किन से होकर के आया है रुपया, कहां कहां से होके आया है। ऐसा भी हो सकता है कि वो सिक्का सीधा नाली में गिर गया हो और उसने लोग बस नाली में से उठाया हो।
और सूख तो क्षण भर में जाएगा। और पोई आ गया आपकी चौकी में और आपने गिलास पर रख दिया, उल्टा गिलास रखा था उस पर रख दिया और फिर आराम से उसको सीधा करके पानी पी लिया। यानी वो नाली में गिरा हुआ रुपया भी सीधा आ गया होगा आपकी चौके में, पर अपने को विवेक ही नहीं, चल रहा सारा। तो कैसे? अब इससे और सोच लो फिर कि अब तो सीधे पूरा मुंह गए। कहना जिस थूक में सबसे अधिक इन्फेक्शन माना जाता और उसको लगा लगा के दिए तो सबके वहां इन्फेक्शन वाले कीटाणु विद्यमान है। अब वो ना जाने किसको कैसे कैसे रूप में फैला देवे, तो और ही फिर तो मामला गड़बड़ हो गया। और फिर भी अपने को विवेक नहीं है ना। ये सब चीजें हिंसामय तो हैं ही, क्योंकि वहां नए नए जीव जंतु पैदा हो रहे हैं ना, तो हिंसामय तो है ही, पर इसके साथ ही इन्फेक्शन वाले भी कितने अधिक, पर इनकी ओर ध्यान नहीं जाता। हाँ, बराबर आएंगे तो बार बार साबुन से हाथ धोने का तो ध्यान जाता है, पर ये जो महाछुआछूत का एक प्रकार से कहना चाहिए बिल्कुल मुखिया, और जो आए दिन चौकी में प्रवेश करता जा रहा, इसके लिए कोई हमें साबुन सोडा से धोने की आवश्यकता है, वो धुल भी नहीं सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि रुपया कोई साबुन से धो दो करके लाना, ये नहीं कह रही हूं। तो ये कह रही कि वहां ले ही नहीं जाना ना, कहना कहां कहां से कैसे कैसे, तो रसोई घर में क्यों ले जाना। अपनी रसोई घर को पता चौका कहा जाता, चौका क्यों कहा जाता चौका? ऐसा वो तो आपकी रसोई को कहते होंगे चौका, कि बहन जी का चौका लगाओ, मुनि राजों की रसोई को कहते होंगे चौका। ये ऐसा नहीं, भोजनालय मात्र को चौका कहा जाता था। तो क्यों? कि वह 4 चीजों की शुद्धि चाहिए। चौका यानी 4 चीजों की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि, काल की शुद्धि और भाव की शुद्धि। इन 4 चीजों की शुद्धि के कारण उसे कहा जाता चौका। द्रव्य की शुद्धि यानी क्या? कि जो बनाने वाला है, जो बनने योग्य पदार्थ हैं, बनाने वाला जो वस्त्र आदि पहने हैं, जिनमें बनाया जाएगा वो बर्तन आदि, ये सब पूर्णतया शुद्ध होना चाहिए, इसका नाम है द्रव्य की शुद्धि। फिर क्षेत्र की शुद्धि, कि जिस जगह बना रहे वो जगह शुद्ध होना चाहिए, वहां अंधेरा ना हो, वहां कोई कीड़े मकोड़े नहीं घूमते हों, यानी सब तरह से वहां की शुद्धि होनी चाहिए, वहां कोई जाले वगैरह ना लगे हों, कोई ऐसा स्थान ना हो कि जहां यहाँ वहां से कोई चीज आने की संभावना हो, तो वो क्षेत्र की शुद्धि। काल की शुद्धि, कि समय भी शुद्ध होना चाहिए, यानी सूर्योदय के 1.5 घंटे बाद रसोई का काम शुरू होना चाहिए और सूर्य अस्त के 1.5 घंटे पहले रसोई का काम बंद होना चाहिए। क्यों? उसके पीछे कारण कि सूर्य की किरणों में रहती हैं अल्ट्रावायु किरणें। ये अल्ट्रावायु किरणें मतलब कीटाणु नाशक, यानी वातावरण को पवित्र करने वाली। तो वो किरणें जब भरपूर फैल जाएं तो वातावरण अपने आप पवित्र हो जाएगा, मतलब जीव जंतु से रहित हो जाएगा। अब उसमें आप अपना भोजन बनाइए, और जैसे ही वो किरणें अस्ताचल की ओर जाने लगेंगी और वो फिर वही वातावरण फैलने लगेगा, तो वो वहां तक जा नहीं पाए, इसके पहले आप अपनी रसोई को समेट लो। तो 1.5 घंटे बाद, सूर्य उदय के 1.5 घंटे बाद शुरू करो और सूर्य अस्त के 1.5 घंटे पहले समेट लो। तो ये काल की मर्यादा, इससे आगे पीछे का चलेगा ही नहीं। तो एक काल की मर्यादा। और भाव की, कि बनाने वाले के परिणाम भी निर्मल होना चाहिए। गप्पे करते करते ना बनाए, लड़ते लड़ते ना बनाए, झगड़ा करते करते ना बनाए, या वहां की बहसबाजी करते हुए ना बनाए। मन में कुछ सोच रहे हो, काम कुछ कर रहे, ऐसा ना करे। एकाग्र चित्त से पंच परमेष्टि में उपयोग लगाते हुए, अशरीरी सिद्ध भगवान अंश स्वभाव की आराधना करते हुए, और बिल्कुल मौन रह के बनाए।
यदि 2-4 जन हैं तो मात्र उतनी बात करे कि जितने के बिना चल नहीं सकता। जितने के बिना चल नहीं सकता है ना, कि मान लो एक ने बनाई दाल और दूसरे ने बनाई सब्जी। अब वो दाल में नमक डला कि नहीं डला उसे एक को तो पता नहीं, सब्जी में नमक डला कि नहीं डला वो दूसरे को तो पता नहीं। तो ये पूछना हो तो पूछ ले, बस इस तरह की बात करें। यानी जिसके बिना वास्तव में चल नहीं सकता बस उतनी ही बात करे, बाकी मौन लेके काम करे। उसके पीछे कारण क्या कि बोलेंगे तो एक तो हवा निकलेगी मुंह से, तो उसे थूक आदि भी निकलता, वो ना जाने किस किस पर गिर सकता। उसके कारण से समूर्छन जीव होंगे, वो मरेंगे, और हो सकता है उसके इन्फेक्शन से ना जाने सामने वाले को, खाने वाले को भी कोई बीमारी हो जाए। तो पूरा मौन लेके बनाए। ये पहले तो पता क्या पद्धति थी, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते थे वृक्षाल, तो वो जो दुपट्टा रहता उसको यूं ऐसा कस के, ऐसा यहां से लेके कसते, यानी मुंह पूरा बंद करके। क्यों? 3 लोग के नाथ हैं। पाठ करते समय यदि भूल चूक से थूक उचट गया, जानबूझ के तो नहीं उछटाते, पर बोलते बोलते अपने आप कभी कभी निकल जाता, उचट जाता, तो उनके ऊपर उचट जाए तो कितनी अभिनय होगी। और साथ में यहां वहां भी यदि गिर गया थूक, सामग्री में मिल गया, कितने तो जीव जंतु होंगे, और वो सामग्री भी उनके निमित्त से पूजन करने के लिए हमने तैयार की है, वो भी परम पवित्र है, तो उसमें थूक जैसी गंदी चीज कैसे उठते। तो इसके लिए नियम था कि जो भी वहां करेगा तो ऐसा मुंह बांध के, दुपट्टा की एक पद्धति रहती थी, यहां से सिर ढकते हुए, यहां से निकाल के ऐसा करते हुए फिर नीचे ले जाती थी, वैसी पद्धति थी। और आहार देने के लिए मुनिराजों के लिए जो खड़े होते पड़गान के लिए, तो वो भी उसी ड्रेस में। आपने कभी देखा हो नहीं देखा, मैं तो देखा है, यानी बिल्कुल वैसे, यानी सिर ढका हुआ इतना और बराबर यहां से मुंह से पूरा ढका हुआ, वैसी स्थिति में। वो अपनी स्थिति क्या कह रहे, उतना नहीं कर सकते तो मत करो, पर मौन तो ले सकते ना, यानी मुंह बिल्कुल बांध नहीं सकते तो भले मत बांधो, पर मौन लेकर के तो कर सकते ना काम। देखो ये जो अपन ज्यादा बड़बड़ करते रहते हैं ना, ऐसा नहीं समझना कि इससे कोई लाभ होता है। अपनी शक्ति तो कितनी बर्बाद होती इसमें। और जो वहां बोलेंगे वो क्या बोलने वाले हैं, कोई ये थोड़ी बोलने वाले कि आज आप स्वाध्याय करके हैं तो क्या पढ़ा था स्वाध्याय में बताना जरा, ये कोई पूछने वाला नहीं है। वो पूजन बोलना जरा, वो मैं थोड़ी सी उसकी जयमाला भूल जाती हूँ, आप सुनाना जरा, ये कोई नहीं पूछने वाला है। क्या होगी? घर गृहस्थी की गप्पे होने वाली, एक मत पाप चर्चा होने वाली, बिकटा होने वाली। तो उस बिकथा से पाप बंद होगा कि पुण्य बंद होगा? यानी जो शक्ति बर्बाद हो रही वो तो हो ही रही है, पर इसके साथ ही पूरा पाप बंद का कारण अपन वहां जुटा रहे। और एक और है कि आप जैसे मन से भोजन बनाएंगे, निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घनिष्ठतम बनता है कि भोजन करने वाले के परिणाम भी वैसे होते हैं। और ये तो जिनको बाहर का भोजन करना पड़ता है ना, उनको थोड़े से में ख्याल में आ जाता। अभी आप लोगों को अवसर नहीं आता ना, तो लगता कुछ नहीं होता होगा, पर जिनको बहुत बहुत दिनों तक बाहर वालों का ही भोजन करना पड़े, तो एक एक दिन के भोजन में ख्याल में आ जाता कि आज बनाने वाले के क्या परिणाम है, और भोजन पूरा असर दिखा जाता अपना। है ना, वही भोजन, वही आइटम, वही सब कुछ, उतना ही खुराक, और किसी दिन आलस 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 भरा रहे। किसी अपने को लगे कि नहीं आज तो पढ़ने में मन नहीं लगता, आज तो कोई आ जाए तो अच्छी गप्पे करें, नहीं आज तो घूमने चले अच्छी, अपने आप ही। यानी बिल्कुल उतने ही भोजन की मात्रा हो, उतने ही, मतलब कोई नया अलग से नहीं खाया पिया हो, और तो भी परिणामों में अलग अलग तरह का अवधिक भाव जगता। क्यों? जैसे परिणामों से भोजन बनाया गया वैसा यहां असर करेगा। वो कहानी तो सुनी होगी ना सेठ जी की,
कि उन त्यागी जी को जो भोजन कराया था तो उनको चोरी का भाव जग गया था। तो पूछा कि क्या चक्कर है? बोले नहीं, हम स्वयं कमा के लेके आए थे पैसा। नहीं, वो तो ठीक था, पर इसके मूल में कौन सा पैसा था? ये मूल में तो हमारी कोई जो बाप दादों की कमाई थी वो। समझ गया, बस इसका असर है। यानी कैसे भावों से भोजन बना, कैसी सामग्री से भोजन बना, इतना घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि खाने वाले के परिणाम भी नियम से उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहने वाले। सहज अकर्तृत्व होने पर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध भी इतना घनिष्ठतम कि उसकी सत्यता को भी नकारा नहीं जा सकता। तो इस सब की पवित्रता के लिए आवश्यक क्या? ये भाव शुद्ध हो। तो द्रव्य की शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि, काल की शुद्धि और भाव की शुद्धि, इन चार की शुद्धियां जहां होती हैं उसका नाम है चौका। अब अपना चौका क्या है? ना तो द्रव्य की शुद्धि, बराबर पॉलिस्टर के कपड़े चल रहे, टेरिकॉट के कपड़े चल रहे, सब सामग्री भी, ना धोने का विवेक, ना पहनने का विवेक, ना वहीं अपने साड़ी छुई जा रही है, वहीं अपनी रोटी बनाई जा रही है, कपड़ों का विवेक, मतलब कुछ भी विवेक नहीं। तो ना द्रव्य की शुद्धि, और क्षेत्र से तो कोई लेना देना ही नहीं। अपन तो चाहे जहां बन जाते, रसोई क्या कहीं भी बैठ के बना ली खा ली। और काल की शुद्धि, सब अपने को तो एडजस्ट करना पड़ता है, क्या करें। तो जब जैसी फुर्सत मिली तो अपने काम कर दिया, थोड़ा बहुत रात को भी कर लिया तो चल जाएगा, थोड़ा बहुत अंधेरे में कर लिया, बाकी उजेले में कर लेंगे। और भाव की तो उसको तो कह नहीं क्या, जहां दो तीन जन मिले और पूरा यदि घर का पुराण नहीं खुल जाए तो फिर बनाने वालों का फिर क्या कहें उसको, फिर शान ही क्या उसमें। फिर शान तो उनकी तभी रहे ना कि जब पूरा पुराण अपने को सुनने को मिल जाए। क्या होगा इस भोजन का, बोलो। अब ऐसा भोजन जो प्रतिदिन करें और फिर सोचे कि आत्म साधना हो जाए, कैसे हो सकती? तो इन सब पर प्रतिबंध कब लगेगा कि जो अपने जैन आचार की मर्यादाएं हैं, ये सब क्यों अपने में चलने लगा? ये भौतिक संस्कृति का चल रहा ना, सब उनको यहाँ चलता है, सब होटल का बनाना, तो होटल में सब ऐसे बनता, ऐसे ही खाते पीते। तो वो जो चल रहा अपने अंदर है ना, उसकी तरफ का आकर्षण, इस कारण अपना ये आचार भ्रष्ट होता जा रहा। तो जब तक उसके प्रति का आकर्षण समाप्त नहीं होगा तब तक अपना शुद्ध जैनाचार नहीं आएगा। और समझ लेना कि निमित्त नैमित्तिक संबंध की मुख्यता से तब तक शरीर की स्वस्थता भी नहीं पा सकते। एक जैन का भोजनालय मतलब ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर की क्या मर्यादाएं होती? वहां कोई जूते चप्पल पहन के जा सकता या आपके घर के कपड़े पहन के जा सकता? वो डॉक्टर भी रहे तो शर्टलाइज किए हुए कपड़े और बराबर पट्टी, नाक तक, यानी उसकी नाक की हवा भी उस मरीज को ना लग जाए, तो पूरी पट्टी। और शुद्धि कितनी? बराबर हाथ धुले हुए, पैर धुले हुए, सारे बिल्कुल जो भी सामान, कैंचिया जो भी है सब बिल्कुल शर्टलाइज, और तब ऑपरेशन होगा। वो अन्य किसी को तो आने के लिए, यानी उस कमरे में प्रवेश के लिए अधिकार नहीं। क्यों? वो पेट खुला हुआ है ना, पेट का ऑपरेशन किया, तो वहां तो एक बार जिंदगी में ऑपरेशन करता तो इतनी शुद्धि रखता। यहां तो रोजाना मुंह में से जा रहा नीचे पेट में, और उसके लिए यदि वो शुद्धि का ध्यान नहीं रखा तो जब उतने से एक घाव में इन्फेक्शन होकर के कितनी विकृतियां हो सकती, तो यहाँ जो पेट में जा रहा उससे इन्फेक्शन होकर कितनी विकृतियां हो सकती। और विवेक नहीं, कहीं से भी आए, कैसे भी आए, उन्हीं कपड़ों से अपना खाना पीना बनाना सब चलता। लैट्रिन बाथरूम के विवेक के तो अवसर नहीं। ये सब आजकल क्या विवेक करना। वो तो पहले जब बाहर जाते थे ना तो गंदगी रहती थी, अब तो फिलस है, पूरा साफ रहता। अरे अब और ज्यादा गंदगी हो गई। क्यों?
कि पहले जब बाहर जाते थे ना, तत्काल वो सुअर आदि साफ कर देते, तो वो स्थान भले उतनी सी गंदगी दिखे पर मूल गंदगी नहीं रहती थी। और अब तो फिलस होने से सारा घर में ही रखा है। और परमाणु की क्षमता तीव्र गति से गमन करे तो एक समय में 14 राजू गमन कर जाता है। आपका वो फिलस, आपका जो टैंक है वो कितना सा नीचे है, तीव्र गति से गमन करे तो 14 राजू गमन कर जाता, तो नीचे से ऊपर आने में उसे कोई ज्यादा विलंब नहीं लगना है। तो कितनी गंदगी, जो रिजेक्टेड माल है, बिल्कुल अशुद्ध माल है, और उन्हीं कपड़ों से वहां गए और फिर उन्हीं कपड़ों से भोजन आदि करना शुरू हो गया, बनाना शुरू हो गया। ऊपर गए साहब पता नहीं क्यों भी कमजोरी 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 लगती रहती। तो लगे ना तो क्या हो, कैसे खा पी रहे हो, पेट में जा क्या रहा है। वैसे बाजार का कहीं से भी आए, क्या जरूरत ना पैर धोने की, ना कुछ ना कपड़े बदलने का, तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। ये जो अपनी शिथिलताएं बढ़ती जा रही हैं, इससे अपनी जो भाव भंगिमा भी नष्ट हो रही। यानी पहले जो असदाचारी वृत्तियों के स्पर्श के प्रति अपने अंदर एक घृणा का भाव रहता था कि पता नहीं बाहर किससे से छू के आए होंगे, कोई मांसाहारी होगा तो कोई खटीक होगा, कोई कुछ होगा तो कोई कुछ, तो उन्हें उसके छुए से अपने को नहीं खाना। तो उन दुष्प्रवृत्तियों के प्रति भी घृणा का भाव रहता था। अब वो घृणा का भाव खत्म होता जा रहा, इसलिए होटल आदि के भोजन में भी घृणा नहीं आती, इसलिए पैकेट वाले भोजन के भी प्रति भी घृणा नहीं आती। और यदि शुद्धि जागृत हो जाए तो होटल का भोजन अपने आप अंदर में घृणा वाला लगने लगे, पैकेट का भोजन अपने आप अंदर में घृणा वाला लगने लगे, क्योंकि वहां कौन से जैनियों ने पैक किया होगा, जैनियों ने पैकिंग की होगी ना। वो क्या, वो दोपहर को चर्चा चली थी, मैंगो क्या था, तो वो जैनियों ने तो पैक की होगी ना, अच्छे हाथ धो करके, कि आलू के हाथ से छूना लेवे, ऐसा करके तो पैक की होगी ना। वो होटल में जो मिठाई बनाई तो आलू के हाथ से छूना जाए, आलू की कढ़ाई में ना पड़ जाए, आलू की चम्मच ना उसमें लग जाए, ये सब विवेक करके तो बनाया होगा ना। तो कैसे चल जाएगा फिर? यानी आप आलू नहीं खाती तो घर में यदि आलू की चम्मच तो उससे छू ले तो वो आपको चलता नहीं, तो होटल में तो विवेक रखा गया होगा ना, कि ये हुआ होगा कि उसी कढ़ाई में पहले आलू बन गया होगा और उसी में फिर वो बन गया और वही अपने आपके पेट में चला गया। तो ये जो अपनी अशुद्धता के प्रति की घृणा नष्ट होती जा रही, इसके कारण अपना आचार विचार भ्रष्ट हो रहा। तो जब तक इस अशुद्धता के प्रति घृणा जागृत नहीं होगी, हिंसक दृष्टि को मुख्य करके भी और संक्रामक रोगों की दृष्टि को मुख्य करके भी, तब तक समझना कि शुद्धता जागृत करने का प्रयास नहीं करेंगे, आचार विचार नहीं सुधरेगा, और आचार विचार नहीं सुधरा तो शारीरिक स्वास्थ्य नहीं सुधरेगा, शारीरिक स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो वही कमजोरी कमजोरी की शिकायत बनी रहेगी। तो संयम की ओर कभी आकर्षण होगा नहीं। ये सब क्या करें, हमसे तो होता ही नहीं है, सत्ता ही नहीं। इतना सब खाते पीते तो भी सुबह से उठने में चक्कर आते, तो यदि बिना खाए पिए रहे तो क्या दशा होगी। तो ये सब जो विसंगतियां चल रही हैं उसके पीछे एक कारण है। कुछ कारणों पे आज चर्चा की, अब ये पूरा नहीं हुआ विषय, अभी बहुत इसमें आएगा, कल से इस कारणों पर चर्चा।